हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह हमारा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का जीके का 21वां क्लास है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है। तो बोध गया यह कहाँ स्थित है? तो बोध गया यह आपका बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बोध गया यह आपका बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाता है। तो बुद्ध द्वारा आपका प्रथम उपदेश जो आपका सारनाथ में दिया गया, इसे क्या कहा जाता है? तो इस उपदेश को आपका धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और ध्यान देंगे, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई। उसके बाद जातक आपका बौद्ध का ग्रंथ है। जातक क्या है? तो जातक आपका बौद्ध का ग्रंथ है। और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। तो बुद्ध से रिलेटेड इन 3-4 पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? एशिया का रोशनी किसे कहा जाता है? तो एशिया का रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। कहाँ हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद इनके पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो ये महावीर स्वामी द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म आपका कुंडग्राम में हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीति यह कहाँ आयोजित हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीति यह आपका पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगीति यह आपका वैशाली में आयोजित हुआ और प्रथम बौद्ध संगीति यह आपका राजगृह में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो भारत का संविधान लागू होता है, कब लागू हुआ? तो 1950 में। इसीलिए आपका कहा जाता है कि 1950 में भारत प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। ध्यान देंगे, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो संविधान को अंगीकृत किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पे एक प्रश्न इस तरह भी घुमा कर पूछा जा सकता है, ये संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। और पूछे कि संविधान लागू कब हुआ? तो संविधान आपका लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए आपका 1950 में भारत को प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कहा गया। और ध्यान रखेंगे, 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार होता है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? संविधान के उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का संशोधन कितने बार किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक बार। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। और ध्यान रखेंगे, भारत की संविधान की प्रस्तावना में संशोधन 1976 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान यह कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसी के साथ
आपका 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने आपका प्रथम राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। और ध्यान देंगे कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान यह संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है। भारत के राष्ट्रीय गान, इसके रचयिता कौन है? तो भारत का आपका राष्ट्रीय गान अर्थात राष्ट्रगान है जन गण मन और इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रगान जन गण मन, इसको गाने का समय भी फिक्स है। तो कितने समय में गाना होता है? तो राष्ट्रगान, इसका समय आपका 52 सेकेंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से में गाने में कितना समय लगता है? तो अभी हमने बताया है कि राष्ट्रगान जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है? इसमें आपका 52 सेकेंड का समय लगता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार या सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? तो इनमें से कौन सा आपका पुरस्कार है जिसे केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अशोक चक्र। तो अशोक चक्र, इससे आपका केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह प्रश्न आपका पूछा हुआ प्रश्न है कि इन कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। यह बिहार बीएड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस यह आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस यह आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका है फील्ड हॉकी। क्या है? हॉकी है। और ध्यान रखेंगे हॉकी में प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ? तो कबड्डी खेल का उद्भव ये आपका किस देश में हुआ माना जाता है? तो कबड्डी, इसका उद्भव आपका भारत में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? तो भारत में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और बात कबड्डी की करें तो कबड्डी के टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो कबड्डी में आपका प्रत्येक टीम में 7-7 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय है? तो किसका खेल समय सबसे कम होता है? तो इसमें से आपका कबड्डी का खेल समय आपका सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य में आपका कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या आपका 206 होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, हड्डियों की संख्या 206 होता है। बच्चे में हड्डियों की संख्या 300 होती है और बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या आपका 350 होता है। तो ध्यान रखेंगे, हड्डियों की संख्या पूछे 206, बच्चों में पूछे तो 300 और बाल्यावस्था इस दौरान आपका हड्डियों की संख्या बढ़कर 350 हो जाती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी ये कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपका फीमर है। क्या है? फीमर है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, फीमर ये आपका जांघ की हड्डी है। और बात करें कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपका है स्टेपिस। क्या है? स्टेपिस है। तो इस तरह हमने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।